हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने 6.2 एक्सरसाइज की थी जिसके अंदर हमने स्क्वायर्स को फाइंड आउट किया था एक पर्टिकुलर मेथड से, ठीक है। लेकिन अब हम जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने एक कोई भी नंबर मन में सोच लिया, सपोज 7, उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 49 आ गया। तो 7 स्क्वायर क्या बनता है हमारा, 49। बट अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 कि 49 किसको मल्टीप्लाई करने से आया, 49 किसको मल्टीप्लाई करने से आया, 7 को मल्टीप्लाई करने से आया। किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आया, 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करने से आया। देन 49 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 7। बस बच्चों यही है हमारा क्या, स्क्वायर रूट। एक ऐसा नंबर जिसको हम उसी के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास उसका स्क्वायर आ जाता है। अब हमें यह चेक करना जो वो स्क्वायर आया 49 आया किसको मल्टीप्लाई करने से आया, किसके साथ, उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से। कौन है वो, 7। तो हम बोल देते हैं बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 47 इज 7। तो ये कंसेप्ट है स्क्वायर रूट का। देखिए बच्चों स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज ए वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू है, कौन, स्क्वायर रूट, दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो गिव्स द नंबर, वही नंबर मिल जाए हमें। कैसे, जैसे ये लिखा हमने 49, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या आएगा हमारे पास, एक ऐसा नंबर आएगा उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो वही नंबर आ जाए हमारे पास, ठीक है बच्चों। इसको बोल देते हैं हम क्या, स्क्वायर रूट। अब जैसे हमने यहां पे लिखा क्या, 4 इंटू 4 16 लिखा बच्चों हमने। तो यहां से क्या पता लगा हमें कि ए स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कराने पे 16 आता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 आएगा। तो बच्चों इसके अंदर ये है, हम 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं -4 इंटू -4, वो भी हमारा 16 होता है। तो हम यहां से ये बात भी बोल सकते हैं -4 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 16, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब आपके मन में ये बात आई होगी, सर यहाँ पे ये जो नंबर है वो तो एक ही है 16, देखें, और उसके स्क्वायर रूट 2 आ गए, एक जगह तो 4 आ गया और दूसरी जगह पे -4 आ गया। ऐसा बच्चों आ जाता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, सिर्फ प्लस वाले स्क्वायर रूट है। इसलिए हमने यहां पे लिखा बच्चों क्या, कि इन दिस चैप्टर वी शैल टेक अप ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर। हम किसको इंक्लूड करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट को। अब बच्चों या तो हम बात लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 19, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम। एक तो स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये बहुत बड़ा हमें लिखना पड़ा यहां पे। तो हमने क्या किया, एक सिंबल बनाया। सिंबल क्या है, ये सिंबल है हमारा, ये जो हमने ऐसे बना दिया, इसको हम रीड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये जो हमारा कड़छी का साइन की तरह दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो बच्चों ये द सिंबल इज, ये सिंबल हम यूज करते हैं, विच ऑलवेज मीन्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जिसका मतलब हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। फिर बच्चों हमारे पास एक डेफिनेशन है, जैसे देखो हमने लिखा यहाँ पे रूट स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 नॉट -4। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट को इंक्लूड करेंगे। और सेकंड एग्जांपल में रूट 9 या स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आएगा, 3 आएगा, -3 को एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों, क्योंकि चैप्टर के अंदर है ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट। फिर बच्चों हमारे पास ये आता है कि जो हमने स्क्वायर रूट स्टडी किया उस स्क्वायर रूट को हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस स्क्वायर रूट को बच्चों हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने स्क्वायर को किया था ऐसे ही स्क्वायर रूट को करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला मेथड आता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होगा, अगर हमें ओड नंबर्स जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव है उनको ऐड करना पड़े तो डायरेक्ट हम उनको काउंट करके उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे यहां लिखा हमने, देखें, वी नो दैट सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। इसके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी किए बहुत सारे 6.1 के अंदर, ठीक है बच्चों। अब इसी के बेस पे अगर बहुत सारे ओड नंबर्स हैं लेकिन कंजिक्यूटिव हैं
उनको हमें सम करना पड़े तो n स्क्वायर कर देते हैं। दिस मीन्स एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जैसे हमने 1 + 3 + 5 इनको ऐड करना है, या तो हम इनको ऐड करेंगे ऐसे 1 + 3 4 + 5 9, या 1 3 5 कितने बने 3 बने, 3 का स्क्वायर कर दो क्या आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो थी बात। वैसे यहां तो हम ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट, वहां उसका स्क्वायर निकाल रहे थे हम। ठीक है, ऐड करने के लिए हमारे पास क्या आ गया था, फॉर्मूला आ गया था क्या n स्क्वायर। इसी की तरह अगर हम उनको सक्सेसिव वे में सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं, पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 7 करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर 11 करेंगे। कब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब तक 0 नहीं आ जाता। अगर 0 आ जाता है तो हम उनको काउंट कर लेंगे कि हमने सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को कितने बार किया। जितनी बार भी किया वो क्या बन जाता है, उसका स्क्वायर रूट बन जाता है बच्चों। देखें, बट फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी सब्ट्रैक्ट कॉन्टिन्यूसली, लगातार सब्ट्रैक्ट करेंगे द ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 3 से 5 से, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। कहां तक, जब तक वो 0 नहीं आ जाता। ठीक है, एंड काउंट द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, जितनी बार सब्ट्रैक्ट किया उसको हम काउंट कर लेंगे। वी ऑपरेटेड, जितनी बार हम उसको ऑपरेट करेंगे। दिस नंबर ऑफ टाइम्स वी ऑपरेटेड सब्ट्रैक्शन, जितनी भी बार आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, वो क्या बन जाएगा, उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इज द स्क्वायर रूट, जो उसका स्क्वायर रूट है। एक एग्जांपल लिखा बच्चों हमने, 25 है। 25 आप सभी को पता है 5 की मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 7 करेंगे, फिर 9 करेंगे। ठीक है, फिर 13 फिर हम इसमें क्या करेंगे, 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वो काउंट कर लेंगे भाई कितने बनते हैं, और वो देखना 5 ही बनेंगे। 1 सब्ट्रैक्ट किया हमने 24 आ गया, 3 किया 21, 5 किया 16, 7 किया 9, फिर 9 किया 11, क्या गया 0। काउंट किया 1 2 3 4 5, सब्ट्रैक्शन को कितनी बार ऑपरेट किया हमने, 5 बार किया, तो स्क्वायर रूट क्या आ गया बच्चों, उसका 5 आ गया। हम लिख देते हैं फ्रॉम 25 वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, एंड ऑब्टेन्ड 0 एट द 5th स्टेप, 5 स्टेप पे जाके 0 आ गया तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड और आता है जो हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का है। बच्चों थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है, कोऑपरेट करना। वो मेथड है हमारा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें हम फैक्टर्स बनाएंगे, फिर उन फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे, और उन पेयर्स में से एक एक को बाहर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई करा देंगे, जो भी नंबर आएगा वो बन जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट आया है वो स्क्वायर रूट बन जाएगा बच्चों। उसको हम जब क्वेश्चन आएगा तब ही करेंगे। अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 4 नंबर लिखे हैं, इनमें से इनके स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है। जैसे हमने स्क्वायर के अंदर यूनिट डिजिट की बात की थी, अगर 1 स्क्वायर करते हैं तब भी 1 आता है, अगर 9 स्क्वायर करते हैं तब भी 81 आता है, 81 में यूनिट डिजिट 1 आता है। इसका मतलब कि अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, उसका हम परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो उस नंबर का यूनिट डिजिट चेक करेंगे। जैसे 1 के स्क्वायर में 1 आता है, 9 स्क्वायर में भी 1 आता है, तो अगर 1 का स्क्वायर रूट निकाल लें या 81 का स्क्वायर रूट निकाल दें, तब क्या आता है, 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर रूट निकाल लें, उसके यूनिट डिजिट में 2 आ सकता है। 64 का निकालते हैं, वहां भी क्या आ सकता है, हमारे पास 4 आया था तो 8 आ सकता है। तो बच्चों जिस भी नंबर में यूनिट डिजिट 1 9 होगा तो उसके स्क्वायर रूट में हमारे पास 1 आ सकता है और 9 आ सकता है, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट की बात करें। ऐसे ही अगर 4 होता है तो उसका स्क्वायर रूट में 2 आ सकता है और 8 आ सकता है। ऐसे ही अगर हमारे पास 9 आता है
तो उसके स्क्वायर रूट में 3 और 7 आ सकते हैं। ठीक है, अगर 6 होता है तो 4 और 6 आ सकते हैं, 5 है तो 5 ही आ सकता है, और अगर 0 है तो 0 आ सकता है। तो बच्चों वही है यहाँ पे देखें, पहला नंबर 9801 है, ये नंबर लिख दिया हमने, इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 1 आ गया। अब 1 किस किस का स्क्वायर करने पे आता है, 1 का स्क्वायर करो या 9 का करो तभी आता है। तो उसके स्क्वायर रूट में क्या क्या आ सकता है बच्चों, 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। ऐसे ही ये नंबर आ गया 99856, यूनिट डिजिट 6 आ गया। 6 किस किस का स्क्वायर करने पे आता है, 4 का करें तब आएगा और 6 का करें तब आएगा। तो इसके स्क्वायर रूट में बच्चों 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। फिर हमारे पास ये आ गया 998001, यहां फिर 1 आ गया और ये भी 1 वाला था, सेम हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे 1 स्क्वायर लिखे हम 1, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100। अगर बच्चों यहाँ पे 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और यहाँ भी 1 है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, अगर हम इनके स्क्वायर रूट की बात करें 2 आ जाएगा। 9 के स्क्वायर रूट की बात करें 3 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का 10, ये आ जाएंगे बच्चों हमारे पास। फिर एक ऐसा नंबर जिसका डिजिट 1 है, तो उसके स्क्वायर रूट में 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है बच्चों, वही लिखा हमने। फिर क्या क्या है हमारे पास, 4 है हमारे पास और यहाँ पे 64 है यूनिट डिजिट। इसके स्क्वायर रूट में 2 और 8 कोई भी आ सकता है हमारे पास। फिर ऐसे ही ये आया हमारे पास 9, और देखिए यहाँ भी 49 में 9 है, स्क्वायर रूट में क्या आता है, 3 आता है या फिर 7 आता है। फिर बात आ जाती है 16 की, इसमें क्या है 6 है, स्क्वायर रूट में 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है बच्चों, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट सेम है, आप खुद करोगे। 5 बचता है फिर हमारे पास, 5 में तो क्या आ सकता है, 5 ही आ सकता है बच्चों, वही लिख दिया हमने। ठीक है, ये कर लेना आपको।